अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऑल क्वेश्चंस। और मैं आप लोगों को एक ही चीज़ रेकमेंड करूंगा कि अगर आप में से किसी ने भी इफ़ यू डोंट हैव सीन दी वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन, यू मस्ट बी गो ऑन द वीडियो ऑफ इंट्रोडक्शन एंड केयरफुली सीन इट एंड रीड इट। अगर आप में से किसी ने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो आप लोग इंट्रोडक्शन वाली वीडियो पर जाएं और उसे केयरफुली पढ़ें और देखें। उसमें मैंने एक्सरसाइज नंबर 1.1 की हर एक इंट्रोडक्शन बताई है। बहुत ही केयरफुली आप लोगों ने पढ़ना है, इसलिए कि आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 के सारे क्वेश्चन करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। वो बहुत ही एक लेंथी तो है लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास है। तो आप लोग मस्ट भी आप लोग जाएं, इंट्रोडक्शन वाली क्लास देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और गौर करें। उस वो देखने के बाद ही आपको जो है ना एक्सरसाइज नंबर 1.1 अच्छी तरह से आप लोग कर सकेंगे। अच्छा, हमारे पास दो फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 1 में। दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसे फंक्शन ए का नाम दिया हुआ है। और बी फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। अच्छा, हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने रेंज में डोमेन पुट करनी है ना, और अपनी रेंज का आंसर लेकर आना है। कैसे, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है फॉर एग्जाम्पल। तो ये जो एक्स है ना, एक्स ये क्या है, दोनों तरफ जो एक्स है ये डोमेन है, लेकिन ये जो फुल फॉर्म है ना, फुल फॉर्म ये क्या कहलाएगी, रेंज कहलाएगी। सो हमने फाइंड आउट क्या करना है, दोनों फंक्शन हमारे पास मौजूद है ना, तो हमने इस तरह करना है कि इसमें डोमेन इंसर्ट करनी है ना, और अपना आंसर लेकर आना है, रेंज फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल पार्ट 1 में हमें उसने कहा हुआ है कि फाइंड करें जी एफ ऑफ -2। तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे एक्स की जगह पर, और अपने फंक्शन ए का आंसर लेकर आएंगे। इसी तरह से इसे फंक्शन बी में भी पुट करेंगे और इसका भी आंसर लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जंप करेंगे। अच्छा, उसने कहा है जी गिवन दैट, दो फंक्शन उसने दिए हुए हैं, एक को ए का नाम दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एक जो है फंक्शन बी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। और मैंने आपको बताया कि हमने करना क्या है, डोमेन इंसर्ट करनी है और अपनी रेंज फाइंड आउट करनी है, इसलिए उसने हमें कुछ पार्ट दिए हुए हैं। अच्छा, ये कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप कहेंगे यार ये क्या, ये तो चुटकियों में होगा। इतना इजी है कि आप लोग देखेंगे और आप कहेंगे यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अच्छा, पार्ट नंबर 1 जो हमें दिया हुआ है वो है एफ ऑफ -2। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दो फंक्शन है ना, एक ए है और एक बी है। तो हम सबसे पहले ए वाला फंक्शन ले लेंगे। मैंने लिखा हुआ है बाय फंक्शन ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अच्छा, हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि डोमेन की जगह पर हम उसकी वैल्यू ले लेंगे। क्या है हमारी वैल्यू, -2 है, तो हम लिख लेंगे रिप्लेसिंग x विद -2। x की जगह पर यानी कि हम -2 पुट कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट जो हमें a फंक्शन दिया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे, -2 पुट कर देंगे। f ऑफ x की जगह पर f ऑफ -2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर -2 होल का स्क्वायर फंक्शन है हमारा ये ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस आगे क्या है, माइनस एक्स है ना, माइनस सेंटर में आ गया, एक्स की जगह पर फिर एक्स की वैल्यू क्या थी, -2 थी, -2। अच्छा, जब भी किसी चीज के ऊपर स्क्वायर आ जाता है ना, तो वो माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। सो हमारा माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 4 एंड माइनस 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 आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ना, माइनस माइनस प्लस, +2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, विच इज अवर आंसर ऑफ फंक्शन ए। अच्छा, हमारे पास फंक्शन बी क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय फंक्शन बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। वही हम लिख लेंगे रिप्लेसिंग x विद -2, यानी कि x की जगह पर हम -2 पुट करेंगे। f ऑफ -2, x की जगह पर x की वैल्यू अंडर रूट -2 एंड +4, -2 एंड +4 अंडर रूट 2 विच इज अवर आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। पार्ट नंबर 2 की तरफ जंप करेंगे। क्या है, f ऑफ 0, उसी तरह से हम करेंगे बाय फंक्शन ए फंक्शन क्या था हमारा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x विद 0, क्योंकि हमारा x किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। f ऑफ 0 एक्स स्क्वायर की जगह पर x की वैल्यू लेंगे 0 होल का स्क्वायर माइनस 0। अच्छा 0 का स्क्वायर हो ना तो 0 पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 0 का 0 ही रहेगा, और 0 में से 0 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0, विच इज आवर आंसर। और दूसरा क्या था, फंक्शन नंबर बी, बाय फंक्शन बी f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ 0 इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह पर वैल्यू आ जाएगी x की 0 प्लस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 4 विच इज आवर आंसर। पार्ट नंबर 3, अच्छा जी, पार्ट नंबर 3 हमारा क्या है, f ऑफ x माइनस 1। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं ना, मुझे उन्हें सॉल्व आउट करने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोगों को भी इन क्वेश्चन को कर दिए, आपको बहुत ज़्यादा बेटर वे में आइडिया हो जाएगा। पहले वाले भी इजी थे, बहुत ही इजी थे, लेकिन ये वाले भी थोड़े से आपको दिखने में लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही इजी हैं। बस एक दो फार्मूले यूज़ होंगे, और वो भी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा f ऑफ x माइनस 1 है ना, तो हम वही करेंगे बाय फंक्शन a। फंक्शन a हमारा क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x, रिप्लेसिंग x विद x की वैल्यू क्या है, x माइनस 1, यानी कि x की जगह पर हम x माइनस 1 ले लेंगे। तो लेते हैं f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 होल का स्क्वायर, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर माइनस x की जगह पर x की वैल्यू x माइनस 1। अच्छा x माइनस 1 होल का स्क्वायर, तो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं a माइनस बी होल का स्क्वायर। तो क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी होल का स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज होगा, x को आप लेट कर लें a है और 1 को आप लेट कर लें b है, तो x स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या है x है और b हमारा 1 है ना, लेकिन 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से ना, तो 2 ही बन जाएगा, माइनस 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x, एंड ये माइनस अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 1, माइनस मल्टीप्लाई होगा ना तो प्लस को माइनस कर देगा और माइनस को प्लस कर देगा। प्लस का x था ना, तो यहाँ पर माइनस का x हो गया है, और माइनस माइनस प्लस 1। सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2x माइनस एक्स। अच्छा x वाली वैल्यूज को हम पहले लिख लेते हैं, जितनी भी हो, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो ना, जितनी इनकी पावर ज्यादा होगी ना, इसको हम उतने ही आगे लिखते जाएंगे। अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 1 एंड प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 विच इज अवर आंसर, आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या था हमारा, b ना, बाय फंक्शन b फंक्शन हमारा क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 4। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग x विद x की वैल्यू क्या है हमारी, x माइनस 1 इज अवर वैल्यू ऑफ x। तो हम यहाँ पर पुट करेंगे f ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट x की जगह पर x माइनस 1 प्लस 4, और x माइनस 1 से अगर हम ब्रैकेट हटा दें तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस 1 प्लस 4, माइनस का 1 प्लस का 4, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट x प्लस 3 विच इज अवर आंसर। दोनों पार्ट के आंसर आ गए। लास्ट पार्ट बाय फंक्शन a से सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा a फंक्शन क्या है, बाय फंक्शन a f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू हमारी वैल्यू क्या है फंक्शन a की, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, तो x की जगह पर x की वैल्यू लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4, x का स्क्वायर है तो होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर x की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अच्छा हमारे पास क्या आ गया है, स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल का स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। सो a का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2a एंड b, 2x स्क्वायर एंड 4। डॉट का मतलब ये होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो माइनस प्लस को माइनस कर देगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस को माइनस कर देगा माइनस 4। सो
अच्छा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, एक्स स्क्वायर ये जो पावर है ना ये ऊपर होल की पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो एक्स की पावर क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 हो जाएगी, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 एंड प्लस 2 सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 आर 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4। अच्छा, सबसे बड़ी x की पावर क्या आ रही है 4 आ रही है ना, तो उसे हम पहले लिखेंगे x की पावर 4 एंड दूसरे नंबर पर क्या है x की पावर 2 आ रही है प्लस 8x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर, पीछे क्या बच जाएगा प्लस 7x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर तो इसमें से माइनस हो गया है ना, प्लस 7x स्क्वायर प्लस 16 एंड माइनस 4 प्लस 12 विच इज आवर आंसर ऑफ फंक्शन ए। फंक्शन बी फाइंड आउट करते हैं बाय फंक्शन बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4, तो हम वही करेंगे रिप्लेसिंग एक्स विद एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी कि x की वैल्यू हमारी क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो हम पुट करेंगे एफ ऑफ एक्स की जगह पर x की वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 4 है ना, तो x की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ब्रैकेट प्लस 4। अच्छा, ब्रैकेट हटा देंगे जब, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड प्लस 4, हमारा आंसर क्या आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 8 विच इज अवर आंसर एंड दैट इज दी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके व्यूअर्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और एच। वो हमें कहता है क्या है कि फाइंड दिस कंडीशन एंड सिंप्लीफाई वेयर। सिंप्लीफाई का मतलब तो आप जानते हैं ना कि किसी चीज़ को वहाँ तक फाइंड करना जहाँ तक आप कर सकते हैं। तो उसने हमें एक कंडीशन दी हुई है और वो हमें कहता है कि आप इस कंडीशन को वहाँ तक सॉल्व करें जहाँ तक आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, इस कंडीशन में उसने हमें दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक फंक्शन है एफ ऑफ ए प्लस एच एंड दूसरा है माइनस एफ ऑफ ए। हमने करना क्या है, सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में हम किया करते थे ना, दो फंक्शंस थे हमारे पास, एक ए था एक बी था, तो हम क्या करते थे कि डोमेन को इंसर्ट करते थे और अपनी रेंज लेकर आते थे। यहाँ पर भी हमने वैसे ही करना है, डोमेन हमने इंसर्ट करनी है और अपनी रेंज लेकर आनी है, और जो हमारे पास रेंज आएगी ना उसको हमने, यानी जो हमारी रेंज होगी ना वो हमारी फंक्शंस की वैल्यूज़ होंगी ना, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू होगी और एफ ऑफ ए की वैल्यू होगी। लेकिन हमने करना क्या है, उन वैल्यूज़ को हमने इस कंडीशन में पुट करना है, उन वैल्यूज़ को, और उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इस कंडीशन को सॉल्व करके हमने अपना आंसर लेकर आना है। सो क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं, इसके पार्ट्स की तरफ। ओके व्यूअर्स, मैंने दोनों फंक्शंस को पहले ही अलहदा किया हुआ है, एक को एफ ऑफ ए प्लस एच का नाम दिया हुआ है और दूसरे को एफ ऑफ ए का, और एक को मैंने ए का नाम दिया और एक को बी का, ये मैंने खुद से लेट कर लिया है। एक को ए का नाम दे दिया एक फंक्शन को और दूसरे को बी का नाम दे दिया है। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चंस में तो हम इस तरह करते थे ना कि जो हमारे पार्ट हुआ करते थे उसको हम उसमें उसने हमें वैल्यू दी हुई हुआ करती थी और हम उसे फंक्शंस में पुट किया करते थे, लेकिन यहाँ पर उसने हमें फंक्शन में वैल्यू दी हुई है और हमने करना क्या है, इस वैल्यू को अपने पार्ट्स में पुट करना है एक्स की जगह पर। तो सोल्व करते हैं। पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस 9, और हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन ए पहले से सोल्व करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू फंक्शन बी। तो सबसे पहले हम करेंगे जी अकॉर्डिंग टू फंक्शन ए बाय फंक्शन ए। फंक्शन ए हमारा क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। जहाँ जहाँ पर x आ रहा है ना वहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो रिप्लेसिंग x विद a प्लस एच, एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, a प्लस एच है ना, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो x की जगह पर हम क्या करेंगे, a प्लस एच को पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 6, एक्स की जगह पर a प्लस एच माइनस 9। यह 6 अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 a के साथ मल्टीप्लाई होकर 6a प्लस सेंटर में प्लस 6h के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस 6h माइनस 9। अब बाय फंक्शन बी से सॉल्व करेंगे। फंक्शन बी हमारा क्या है, एफ ऑफ ए। तो हम रिप्लेस कर देंगे x को उस वैल्यू के साथ जो हमारी x की जगह यूज होगी, रिप्लेसिंग x विद a। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 6, x की जगह पर a आ जाएगा, 6 की जगह पर x की जगह पर a आ जाएगा, 6a माइनस 9। अच्छा, अब हमारे पास
एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू भी आ गई है और एफ ऑफ ए की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने करना क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने कंडीशन में पुट करना है। तो मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या थी हमारी, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू है 6a प्लस 6h माइनस 9। तो हम पुट कर देंगे एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पर 6a प्लस 6h माइनस 9, सेंटर में माइनस एज इट इज। और एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 6a माइनस 9 ब्रैकेट 6a माइनस 9। आपने ब्रैकेट ज़रूर लगानी है, ये गलती नहीं करनी जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट ना लगाते तो ये थोड़ा क्या कहते हैं कि रॉन्ग हो जाता, गलत हो जाता है। क्योंकि ये डायरेक्टली हम लिख देना तो -6 से हो जाता है, यहाँ पर -9 डायरेक्टली हम लिख देते, तो ये बहुत ही मिस्टेक होती है, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। ये नहीं करनी चाहिए, आपको ब्रैकेट ज़रूर लगानी चाहिए। हम जानते हैं कि जब भी माइनस बाहर होता है ना, तो ये अंदर जाकर साइंस के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके व्यूअर्स, और एच, अच्छा 6 है एज इट इज़ प्लस 6h एज इट इज़ माइनस 9, वही बात हुई, माइनस से अंदर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस को माइनस कर देगा, -6 है एंड माइनस माइनस प्लस प्लस 9। अब वैल्यूज़ को हम आपस में निगलेक्ट कर देते हैं। 6 है प्लस का है, ये माइनस का 6 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 9 एंड प्लस का 9 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 6h और h एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। फ्रैक्शन में ऊपर भी h है नीचे भी h है, h से कैंसिल हो जाएगा और 6 इज आवर आंसर। हो गया जी, हो गया, इतना ही ईजी था। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस ईजीली। बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह हैं और बस फोकस्ड रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2, दैट्स इंटरेस्टिंग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खेल है, क्योंकि इसमें साइन आ गया है, साइन एक्स, और हमने इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला से सॉल्व करना है। जो फार्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करना है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, बाय फंक्शन ए से सॉल्व करेंगे। फंक्शन ए हमारा क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। रिप्लेस कर देंगे एक्स को विद ए प्लस एच। एक्स की जगह पर एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन एक्स की जगह पर ए प्लस एच। ये हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई है। अब हमने एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है बाय फंक्शन बी एफ ऑफ ए, रिप्लेसिंग एक्स विद ए। तो एक्स की जगह पर ए ले लेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ऑफ ए अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब हम इसे कंडीशन में पुट कर देंगे। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ ए प्लस एच, साइन ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, साइन ऑफ ए, साइन ए, तो साइन ए आ जाएगा और एच। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज करना है। बाय फॉर्मूला हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते आ रहे हैं, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा और 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और 2। तो आप लेट कर लें कि ये ए प्लस एच जो है ये हमारा अल्फा है और ये जो साइन के साथ ए ये हमारा बीटा है। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास क्या बन रही है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा वाली बन रही है ना, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो हम वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे। 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 है ना, तो अल्फा हमारा हमने यहाँ पर किसको लेट किया हुआ है, ए प्लस एच को। ए प्लस एच प्लस बीटा क्या है, ए है, प्लस ए ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 और एच। 2 cos ये एक ए भी प्लस का है, ये दूसरा ए भी प्लस का है, तो 2a प्लस एच ओवर 2 साइन एक ए प्लस का है दूसरा ए माइनस का है, तो प्लस का और माइनस का है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एच और साइन एच और 2 और एच। अच्छा, अगर इस 2 को हम बाहर करके लिख लें तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि अगर हम इसे आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो ये ऊपर वाली वैल्यू हमेशा न्यूमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, और नीचे वाले एच को भी अगर हम बाहर ले लें, फ्रैक्शन में ले लें 2 के नीचे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अगर इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई भी करेंगे ना दोबारा ना, तो क्या हो जाएगा, 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और h क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा। सो 2 और h एज इट इज, और अंदर क्या आ जाएगा, कोस ये 2 जो है ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है ना, 2a के नीचे भी 2a प्लस h और 2 है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, 2a और 2 कर लेंगे, सेंटर में प्लस h और 2 कर लेंगे। अच्छा, अगर हम इसका दोबारा से एलसीएम भी लेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास दोबारा आ जाएगी, साइन h और 2 एज इट इज, 2 और h। अच्छा, ये जो हमने अलग-अलग किया था ना, इसके पीछे यही एक वजह थी कि हमने
ऊपर फ्रैक्शन में भी 2 आ रहा था, नीचे भी 2 है, तो इसको आपस में हमने कैंसिल कर देना है। 2 से कैंसिल हो जाएगा, cos a प्लस h/2 sin h/2 विच इज़ अवर आंसर। बस हमने इस तरह से इसे सॉल्व करना था, यहीं तक था। और ये वाला क्वेश्चन भी आपने गौर से पढ़ना है, देखना है। देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला इसमें यूज़ होना, और वो फार्मूले भी हम जो है फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। सो बस यही इसमें एक थ्योरी है कि हमने फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है f of x is equal to x cube plus 2x square minus 1. This question is looking lengthy but it's not too much difficult. ये क्वेश्चन सिर्फ देखने में ही जो है वो मुश्किल है, लेकिन ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि 2 अलजेब्रिक फार्मूले इसमें यूज़ होंगे। एक क्यूब वाला फार्मूला यूज़ होगा, एक स्क्वायर वाला यूज़ होगा, बाकी वो भी हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, और बस हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो आपने फोकस्ड करना है और प्रैक्टिस करना है। क्या है जी, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। बाय फंक्शन a से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। बाय फंक्शन a हमारा क्या है, f of a प्लस h, रिप्लेसिंग x विद a प्लस h। तो जहाँ पर x आता है ना, वहाँ पर a प्लस h पुट कर देंगे। f of x की जगह पर a प्लस h इज इक्वल टू x का क्यूब है ना, तो x की वैल्यू क्या है, a प्लस h है, तो a प्लस h होल का क्यूब प्लस 2, x का स्क्वायर है तो a प्लस h होल का स्क्वायर एंड माइनस 1 एज इट इज। अच्छा, a प्लस h होल क्यूब है, तो a प्लस यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। a प्लस बी होल का क्यूब हो तो क्या आता है, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड होल वो वाली वैल्यू जो क्यूब के अंदर थी, a प्लस बी। तो यहाँ पर भी वही यूज़ होगा, a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3ah, और वो वाली वैल्यू जो क्यूब के अंदर थी, होल a प्लस h प्लस 2 एज इट इज a प्लस h का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही अलजेब्रिक फार्मूला यूज़ होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर भी a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah एंड माइनस 1 एज इट इज। a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a, ये वाली जो वैल्यू है ना 3ah, ये अंदर जाकर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी। a क्यूब भी एज इट इज, h क्यूब भी एज इट इज, 3ah a से मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो 3a स्क्वायर h प्लस फिर h के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3ah अंदर h के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3ah का स्क्वायर प्लस फिर 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, 2a स्क्वायर a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4ah एंड माइनस 1 एज इट इज। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ a प्लस h। ये f ऑफ a प्लस h की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है बाय फंक्शन f ऑफ a। तो रिप्लेस कर देंगे x को विद x की वैल्यू क्या है, a के साथ। तो f ऑफ x की जगह पर f ऑफ a इज इक्वल टू एक्स क्यूब था ना, x क्यूब था, तो ये वहाँ पर a पुट करेंगे, a क्यूब प्लस 2x स्क्वायर था, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। अब हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई है और f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी आ गई है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें कंडीशन में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारे पास है जी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस h की वैल्यू है a क्यूब प्लस h क्यूब। ये पुट कर देंगे यहाँ पर f ऑफ a प्लस h की जगह पर a क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah एंड माइनस 1 एंड आगे आएगी जी माइनस सेंटर में एज इट इज। f ऑफ a की वैल्यू ब्रैकेट हमने ज़रूर लगानी है, क्योंकि माइनस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो ये साइन चेंज करेगा। सो ब्रैकेट a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर एंड माइनस 1 ब्रैकेट और h, a क्यूब एज इट इज h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4ah माइनस 1 एज इट इज। अच्छा, ये माइनस है ना, तो ये अंदर जाकर साइन चेंज करेगा। ये प्लस का a क्यूब है ना, तो प्लस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस a क्यूब प्लस का 2a स्क्वायर है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस 2a स्क्वायर एंड माइनस का मान है ना, तो माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस 1 हो जाएगा ओवर h एज इट इज। अच्छा, इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज जो हैं वो आपस में माइनस हो सकती हैं, a क्यूब प्लस का है, ये माइनस का a क्यूब है,
तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2a² है और ये माइनस 2a² है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस का मान है और ये प्लस का मान है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एच एज इट इज़। अच्छा, अब हमारे पास पीछे क्या बच गया, h³ प्लस 3a² h प्लस 3a² प्लस 2h² प्लस 4ah और h। अच्छा, ये जो सारी वैल्यू है ना, इसमें ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सब में कॉमन है, सब में आ रही है, h आ रहा है ना, h सब वैल्यूज में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, h कॉमन ले लेंगे। h कॉमन लिया तो अंदर क्या रह जाएगा, ये h³ है ना, तो h² हो जाएगा क्योंकि एक h कॉमन चला गया, प्लस 3a² h कॉमन चला गया, प्लस 3a² एज इट इज, प्लस 3ah² है ना, तो एक h कॉमन चला गया 3ah, प्लस 2h² है तो एक h कॉमन चला गया 2h, प्लस 4ah है तो 4a रह जाएगा क्योंकि h कॉमन चला गया और h से कैंसिल हो जाएगा फ्रैक्शन में, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा, h² प्लस 3a² प्लस 4 प्लस 3ah प्लस 2h प्लस 4a, विच इज आवर आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज लेंथी बट नॉट डिफिकल्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। Question number 4, f of x is equal to cos x and this question is look like question number 2। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, यहाँ पर भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेकिन cos वाला, वो हम फॉर्मूले की तरफ जाएंगे तो हमें समझ आ जाएगी। फिलहाल हम क्या करेंगे, बाय फंक्शन a से सॉल्व करेंगे, बाय फंक्शन a f of a प्लस h, रिप्लेस कर देंगे x को विद a प्लस h से, तो x की जगह पर f of a प्लस h इज इक्वल टू कोस x की जगह पर a प्लस h। ये हमारे पास f ऑफ a प्लस h की वैल्यू आ गई है। अब हमने f ऑफ a की वैल्यू निकालनी है बाय फंक्शन b, फंक्शन b में f ऑफ a है तो रिप्लेस कर देंगे x को विद a के साथ, f ऑफ x की जगह पर f ऑफ a इज इक्वल टू कोस x की जगह पर a। अब हमारे पास f ऑफ a की वैल्यू भी आ गई है और f ऑफ a प्लस h की वैल्यू भी आ गई है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब हम इसे कंडीशन में पोर्ट कर देंगे, f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए और एच, दिस इज आवर कंडीशन। और एफ ऑफ ए प्लस एच किसकी इक्वल आया था हमारा, कोस ऑफ ए प्लस एच, कोस ए प्लस एच माइनस सेंटर में माइनस एफ ऑफ ए किसकी इक्वल आया था, कोस ऑफ ए, कोस ए ओवर एच बाय फॉर्मूला कोस अल्फा माइनस कोस बीटा। ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा किसकी इक्वल होता है जी, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। कोस अल्फा माइनस कोस बीटा 2 के साथ हमेशा माइनस आया करता था, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा और 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और 2। तो यहाँ पर अल्फा क्या है, कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, यही वाली सिचुएशन है ना। तो अल्फा है ए प्लस एच एंड बीटा है ए, तो वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे। कोस ए प्लस एच माइनस कोस ऑफ ए है, तो कोस अल्फा माइनस कोस बीटा वाली सिचुएशन है, तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है ए प्लस एच एंड प्लस बीटा प्लस ए ओवर 2 एंड साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा क्या है ए प्लस एच माइनस ए ओवर 2 ओवर एच एंड माइनस 2 साइन, ये वाला ए भी पॉजिटिव का है, ये दूसरा ए भी पॉजिटिव का है, तो 2a प्लस एच ओवर 2 एंड साइन प्लस का है माइनस के ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन एच ओवर 2 ओवर एच। अच्छा, 2 को माइनस 2 को बाहर ले आए तो प्रॉब्लम तो नहीं है, और इसी तरह से h को भी बाहर ले आए तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर इनको हम दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वाली सिचुएशन हमारे पास दोबारा आ जाएगी, क्योंकि माइनस 2 ऊपर न्यूमिनेटर के साथ जो है ये वाली वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई होती है और फ्रैक्शन में h आ जाएगा, h हमेशा डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। सो वही वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी, इसलिए अगर हम इसे बाहर करके लिख लें तो प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई का मतलब ये होता है कि हमने इस क्वेश्चन को वहाँ तक सॉल्व करना है जहाँ तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस 2 और h को हम बाहर ले आएंगे, तो साइन 2a प्लस एच ओवर 2, अब 2 जो है ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेंगे, 2a ओवर 2 प्लस एच ओवर 2 एंड साइन एच ओवर 2 एज इट इज़। अच्छा, ये हमने अलग इसलिए किया था कि फ्रैक्शन के ऊपर भी 2 है और नीचे भी 2 है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 और एच एज इट इज, साइन ए प्लस एच ओवर 2, साइन ए प्लस एच ओवर 2 एंड साइन एच ओवर 2 एज इट इज, एंड दिस इज आवर आंसर।
हमने सिंप्लीफाई करना था वहाँ तक जहाँ तक हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते थे। और आई होप आप लोग मेरे साथ इसे बहुत अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। आपने इस क्वेश्चन पर गौर करना है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि इस क्वेश्चन में से, क्वेश्चन नंबर 2 में से, इसके जो 4 पार्ट्स हैं ना, कोई एक आध पार्ट पेपर में आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है। सो आपने फोकस करना है, लॉन्ग में नहीं आएगा तो शॉर्ट में तो आएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और वो हमें क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, यानी कि हमने इन तीनों पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है। पार्ट नंबर ए में उसने हमें क्या कहा है, द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि हमने पैरामीटर की वैल्यू भी निकाल लेनी है और एरिया की भी निकाल लेनी है। लेकिन एज से पहले क्या आ रहा है, पैरामीटर आ रहा है ना, तो हमने पैरामीटर का फाइनल आंसर लेकर आना है। अच्छा, ये एज ए का मतलब क्या होता है? अभी जो बात मैंने कही है, आप कहेंगे यार इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है, तो मैं आपको ऐसे कैसे कह सकता हूँ कि एज से पहले जो वैल्यू आ रही है हमने उसका आंसर लेकर आना है। सो आपने एक बात याद रखनी है कि एज ए से पहले जो वैल्यू आएगी ना, चाहे वो पैरामीटर है, एरिया है या वॉल्यूम है, हमने उसका आंसर लेकर आना है। और एज ए के बाद जो वैल्यू आएगी ना, वो हमारे आंसर में आनी चाहिए। कैसे? मैंने एक एग्जांपल नोट की हुई है। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो y हमारा क्या है, डिपेंडेंट है ना, तो x क्या है, इंडिपेंडेंट है। हमें आंसर किसका चाहिए, y का चाहिए, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, y एज अ फंक्शन ऑफ x। सो एज से पहले y आ रहा है ना, तो हमें क्या चाहिए, y का आंसर चाहिए। लेकिन हमारे आंसर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी होना जरूरी है, x का होना भी जरूरी है। सो इसी तरह से आप यूं समझ लें कि हमारा जो पैरामीटर है ये एज से पहले आ रहा है, तो हमें पैरामीटर का आंसर चाहिए। यूं समझ लें कि पैरामीटर क्या है, डिपेंडेंट है, और एरिया क्या है, इंडिपेंडेंट है। सो हमारे आंसर में एरिया का आना भी जरूरी है। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैंने नोट की है, s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि s डिपेंडेंट है और t क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, s एज अ फंक्शन ऑफ t, यानी कि हमें आंसर किसका चाहिए, s का चाहिए, और हमारे आंसर में t का होना भी जरूरी है। सो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो बेटर वे में आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रहा है, द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी कि हमारे पास x स्क्वायर है। स्क्वायर तो आप जानते हैं, एक ऐसी डायग्राम जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल हों, और हमने पैरामीटर को भी निकाल लेना है और एरिया को भी निकाल लेना है, और फाइनली हमने जिस चीज का आंसर लेकर आना है वो पैरामीटर का लेकर आना है। तो सॉल्व करते हैं। पैरामीटर किसकी इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि अगर हमारे पास स्क्वायर है ना, तो हमने क्या करना है, इसकी चारों साइड्स का सम ले लेना है, इन चारों साइड्स को आपस में ऐड कर लेना है। और एरिया किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। मैंने कंसीडर कर लिया है लेंथ एंड विड्थ ऑफ स्क्वायर इज x, यानी कि इसकी लेंथ, लंबाई और चौड़ाई क्या है, x है। पहले पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे। पैरामीटर किसकी इक्वल होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर एक साइड क्या है, x प्लस सेकंड साइड x प्लस थर्ड साइड x प्लस फोर्थ साइड x। सो p इज इक्वल टू 4x, ये हमारे पास पैरामीटर की वैल्यू आ गई है। और एरिया की वैल्यू आप निकालेंगे। एरिया किसकी इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सो लेंथ क्या है, x एंड विड्थ क्या है, x। सो x मल्टीप्लाई बाय x, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर। सो एरिया किसकी इक्वल आ गया है, x स्क्वायर के। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। सो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, एक तरफ a के ऊपर स्क्वायर रूट और दूसरी तरफ x स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट a इज इक्वल टू x, यानी कि x किसकी इक्वल आ गया है, अंडर रूट a के। और यही हमारा एरिया की वैल्यू आ गई है। अब एरिया की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, हमने करना क्या है, जो उसने हमें क्वेश्चन में कहा था कि p एज ए फंक्शन ऑफ a, p एज ए फंक्शन ऑफ ए, यानी कि हमें p का आंसर चाहिए पैरामीटर का, और हमारे आंसर में एरिया का होना भी जरूरी है। तो पैरामीटर किसकी इक्वल आया था, p इज इक्वल टू 4x के। p इज इक्वल टू 4 और x की जगह पर हम क्या करेंगे, x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, x की जगह अंडर रूट a पुट कर देंगे। सो हमने वैल्यू किसकी पुट की है, एरिया की,
ये किसकी वैल्यू आई थी? एरिया की वैल्यू आई थी। और जो मैंने स्टार्टअप में आपको बताया था कि हमारे आंसर में एज ए के बाद वाली वैल्यू भी आनी चाहिए, और आंसर किसका चाहिए? एज ए से पहले वाली वैल्यू का। सो दिस इज अवर आंसर एंड आई होप आप इस बात को अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 पार्ट्स है ना, वो भी इसी तरह से ही है। पार्ट नंबर बी में वो हमें क्या कह रहा है? वो हमें कह रहा है द एरिया ऑफ ए सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। यहां पर भी वही चीज है कि एज ए से पहले क्या आ रहा है? एरिया ऑफ सर्कल आ रहा है, और एज ए के बाद क्या आ रहा है? सर्कमफ्रेंस आ रहा है। यानी कि उसने हमें एक सर्कल दिया हुआ है और वो हमें क्या कह रहा है कि आप एरिया की वैल्यू भी निकाल लें और सर्कमफ्रेंस की भी, और फाइनली जिस चीज की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ना, जिसका आंसर लेकर आना है, वो एरिया ऑफ सर्कल का लेकर आना है। सो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, मैंने लेट कर लिया है आर बी दी रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि आर क्या है? सर्कल का रेडियस है। अच्छा, एरिया ऑफ सर्कल तो आप जानते हैं कि एक जो सर्कल है ना, उसका जो एरिया है, पूरे सर्कल का जो एरिया होता है ना, उसे एरिया ऑफ सर्कल कहते हैं। और किसी सर्कल के जो आधा होता है ना, उसे क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है? पाई आर स्क्वायर की इक्वल होता है। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है? सी इज इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, यहाँ पर 2 पाई क्या हो रहा है? आर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? सी के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई। अच्छा, हमारे पास सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ गई है। सो हमने क्या करना है? इसे एरिया में पुट कर देना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें उसने कहा था कि एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ सर्कमफ्रेंस, सो ए एज अ फंक्शन ऑफ सी। तो एरिया ऑफ सर्कल किसकी इक्वल आया था? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर के, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की जगह पर आर की वैल्यू पुट कर देंगे। सी ओवर 2 पाई है, सी ओवर 2 पाई, और आर का स्क्वायर था ना, तो होल का स्क्वायर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू पाई एज इट इज। सी स्क्वायर क्या करेंगे? ओपन कर लेंगे। सी का स्क्वायर ओवर 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, एंड पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, ये पाई ना, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगी। पाई स्क्वायर का मतलब क्या था कि ये 2 पाई हैं, तो एक पाई से कैंसिल हो जाएगी। सो फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई, विच इज अवर फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है? द वॉल्यूम V of a cube as a function of area A of its base। यानी कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और एरिया की वैल्यू भी निकाल लेनी है और वॉल्यूम की भी निकाल लेनी है, लेकिन फाइनली जिस चीज का हमने आंसर लेकर आना है ना, वो वॉल्यूम का लेकर आना है। उसने हमें एक क्यूब दिया हुआ है, एक क्यूब है, और हमने उसका वॉल्यूम भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। सो मैंने लेट कर लिया है एक्स बी दी साइड्स ऑफ द क्यूब। एक्स क्या है? इस क्यूब की साइड्स हैं, और वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? वॉल्यूम के पहले फाइंड करेंगे क्योंकि एज ए से पहले वॉल्यूम आ रहा है, और बाद में एरिया को फाइंड करेंगे और एरिया की वैल्यू को वॉल्यूम में पुट करेंगे। सो वॉल्यूम किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। एंड लेंथ क्या है? एक्स, विड्थ क्या है? एक्स, एंड हाइट क्या है? एक्स। सो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, विच इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो वॉल्यूम हमारा आ गया है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, और एरिया किसकी इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। सो लेंथ क्या है? x, एंड विड्थ क्या है? x। सो a इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x, a इज इक्वल टू x स्क्वायर। अच्छा, हम जानते हैं जब भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या करते होते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। एक तरफ a के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और दूसरी तरफ x स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, अंडर रूट a इज इक्वल टू x, एंड x इज इक्वल टू अंडर रूट a। x किसकी इक्वल आ गया है? अंडर रूट a के। तो अब हमारे पास एरिया की वैल्यू आ गई है, एरिया ऑफ क्यूब की। हमने पुट इसे किस में करना है? वॉल्यूम में पुट करना है। तो वॉल्यूम किसकी इक्वल था? v इज इक्वल टू एक्स क्यूब के। लिख लेंगे वही चीज जो उसने क्वेश्चन में हमें कही थी कि v एज अ फंक्शन ऑफ a, वॉल्यूम एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। सो v इज इक्वल टू वॉल्यूम किसकी इक्वल था? x क्यूब के। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, v इज इक्वल टू x की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट a, और x क्यूब था ना तो होल क्यूब हो जाएगा। अब हमने एरिया की वैल्यू भी पुट कर दी है। v इज इक्वल टू अंडर रूट किसकी इक्वल होता है? 1/2 की इक्वल होता है,
और होल पावर क्या हो जाएगी, क्यूब। अब ये 1/2 है ना, ये क्यूब से मल्टीप्लाई हो जाएगा। v इज इक्वल टू a, और ये 1/2 क्यूब से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3/2, विच इज आवर फाइनल आंसर। एंड दीज क्वेश्चंस आर क्वाइट इजी। बस आपने प्रैक्टिस करना है, जो चीज़ समझना है ना वीडियो को पीछे कर देखें। These questions are quite। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले मैं आपको दोबारा से बताता चलूँ कि अगर आप में से किसी ने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी तो आप दोबारा से जाकर वो देख कर आएँ, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको इंटरवल्स, डोमेन एंड रेंज के बारे में बताया है, और क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा रिलाई करता है इंटरवल्स, डोमेन एंड रेंज पर। अगर आप में से किसी ने भी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो जाकर देख कर आएँ। डोमेन एंड रेंज एंड इंटरवल्स वाले लेक्चर को आप बहुत ज़्यादा गौर से देख कर आएँ, क्योंकि वही जो क्वेश्चन है ना वही यूज़ हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में शायद मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, रेडिकल फंक्शन के बारे में। अच्छा, रेडिकल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें अंडर रूट आ जाए, और उसकी डोमेन निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया था, लेकिन आई थिंक रेंज निकालने का तरीका नहीं बताया था। रेडिकल फंक्शन ऐसा फंक्शन जिसमें अंडर रूट आ जाए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट x। अच्छा, इसे स्क्वायर रूट फंक्शन भी कहते हैं। इसकी डोमेन तो मैंने आपको बताया था कि 0 इज एक्सेप्टेबल। आवर डोमेन इज 0 को एक्सेप्ट करते हुए हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, यानी कि 0 भी अंडर रूट में आ सकता है, और इसमें जितनी भी वैल्यूज आनी चाहिए ना वो पॉजिटिव वाली आनी चाहिए, लेकिन इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। मैंने लिखा हुआ है कि रेंज इसकी होगी ऑल द रियल नंबर बट पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव वाले रियल नंबर। यहाँ पर हमने 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव की तरफ जाना है। अभी आप लोग कहेंगे यार रेंज कैसे ऐसा हो सकता है कि हमने 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव की तरफ जाना है, या फिर हमारी रेंज रियल नंबर पॉजिटिव वाले होने चाहिए। मैंने थोड़ा सा डिटेल में से बताया है कि डोमेन एंड रेंज ऑफ स्क्वायर रूट और रेडिकल फंक्शन, यानी कि रेडिकल फंक्शन की जो डोमेन एंड रेंज है उसे फाइंड करने का क्या तरीक़ाकार है। डोमेन तो वही है, द वैल्यू ऑफ x जो होती है ना वो डोमेन होती है, द वैल्यू ऑफ y रेंज होती है। एक फंक्शन मैंने लेट किया हुआ है y इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 2, और हम जानते हैं कि जब भी अंडर रूट में इस तरह की वैल्यू आ जाए x प्लस 2, इसको हम इक्वल ले लेते होते हैं 0 के। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और प्लस का 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम -2 पुट करें ना x की जगह पर, तो -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, एंड 0 इज एक्सेप्टेबल इन अंडर रूट। लेकिन अगर यहाँ पर हम -3 पुट करेंगे तो क्या होगा, -3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट -1 विच इज नॉट वैलिड, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। 0 तो एक्सेप्टेबल है, यानी कि हमने -2 से ऊपर की तरफ जाना है, पॉजिटिव की तरफ। -2 से अगर यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो प्लस का 1 अंडर रूट में आ जाएगा, यानी कि हमने ऊपर की तरफ जाना है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, इससे नीचे की तरफ नहीं जाना। हम -2 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना। अच्छा, अब रेंज कैसे फाइंड करनी है जी। रेंज द वैल्यू ऑफ y रेंज होती है। y जिस चीज़ का हमें आंसर ज़रूरत होता है ना, इससे मीन ये है कि x तो हमारी डोमेन होती है और y क्या होती है, हमारी रेंज होती है। वैल्यू ऑफ y हमें मोस्टली रेंज का आंसर फाइंड करना होता है। अगर यहाँ पर x की जगह पर हम वो वाली वैल्यू पुट करें जिसे हम इंक्लूड करते हुए डोमेन में आगे जा रहे थे, आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हम अपनी रेंज फाइंड करेंगे तो x की जगह पर हम वो वाली वैल्यू पुट करेंगे जो हम डोमेन में इंक्लूड करते हुए आगे जा रहे थे। ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसे हम इंक्लूड कर रहे थे, -2 को। -2 को इंक्लूड करते हुए आगे जा रहे थे ना, तो अगर x की जगह पर -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 0। और आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हमारे पास अंडर रूट 0 आ जाए ना, अंडर रूट 0 आ जाए तो हमारी रेंज पता है क्या होगी, हमने 0 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है, या रियल नंबर बट पॉजिटिव वाले। मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि -2 है ना, तो -2 यहाँ पर इंक्लूड करते हुए हम आगे जा रहे हैं। वो वैल्यू जो हम डोमेन में इंक्लूड करते हुए आगे जा रहे थे ना, वही वैल्यू हम x की जगह पर पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू रेंज फाइंड करते वक्त। और वही वैल्यू पुट करने से हमारे पास अगर अंडर रूट 0 आ जाए ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी रेंज 0 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। हमारी रेंज होगी 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, यानी कि रियल नंबर पॉजिटिव वाले।
सो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या कह रहा है, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द फंक्शन जी डिफाइन बिलो। सिंपल सी बात उसने कही हुई है कि वो हमें कह रहा है आपको एक फंक्शन जी दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर है जी ऑफ एक्स, और हमने क्या करना है, इसकी डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है। सो मैंने आपको बताया कि हमने इन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करनी है, इसमें और इतनी बड़ी कोई भी लॉजिक नहीं है, और थोड़ा बहुत इंटरवल्स का यूज़ होगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। अच्छा, अब ये कौन सा फंक्शन हमारे पास यूज़ हो रहा है, जैसे लीनियर फंक्शन जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो, और हम जानते हैं कि जब भी हमारे पास लीनियर फंक्शन आ जाए तो हमारी डोमेन क्या होती है, ऑल द रियल नंबर्स। अब वो कैसे ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि डोमेन हमारी अनडिफाइंड कब आती है, जब हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, किसी भी वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन आ जाए, और फ्रैक्शन में अगर 0 आ जाए ना, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो डोमेन है वो अनडिफाइंड आ रही है। सो अगर यहाँ पर तो वो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है ही नहीं, फ्रैक्शन वाला तो सीन ही नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स, एंड हमारी रेंज अगेन ऑल द रियल नंबर्स, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली क्लास में बताया है कि हमारी डोमेन एंड रेंज किस तरह से रियल नंबर्स होंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर फंक्शन। पार्ट नंबर 2 में उसने हमें क्या दिया हुआ है जी, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4। अच्छा, कि अब ये क्या है, रेडिकल फंक्शन है, रेडिकल फंक्शन वाला क्वेश्चन आ भी गया है, और मैंने आपको अभी बताया भी रेडिकल फंक्शन के बारे में। जब भी हमारे पास अंडर रूट में इस तरह की वैल्यू आ जाए तो हम क्या करते होते हैं, उसे 0 की इक्वल लेट कर लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर माइनस का 4 दूसरी तरफ जाकर प्लस का 4 हो जाएगा, और जब भी वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर आ जाए हम क्या करते होते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट एंड 4 के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, स्क्वायर तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। सो एक्स इज इक्वल टू, जब भी स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस 2। सो हमारे पास अब 2x के आंसर आ रहे हैं, एक प्लस का 2 एंड दूसरा माइनस का 2, प्लस 2 एंड माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 2 वाले में हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, और प्लस 2 वाले में हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ। यानी कि ये जो माइनस 2 वाला एक हमारा आंसर आया ना, इससे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और जो प्लस वाला आया है ना, इसका मतलब ये है कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। सो हमारी डोमेन क्या होगी कि हम माइनस 2 से नीचे की तरफ आ रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी तक, और माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करना, और माइनस 2 को इंक्लूड करना है, क्योंकि माइनस 2 अगर यहाँ पर हम पुट करेंगे, माइनस 2 पुट करते हैं तो स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 0, एंड 0 इज एक्सेप्टेबल इन अंडर रूट अकॉर्डिंग टू डोमेन। सो माइनस 2 को हम इंक्लूड करेंगे, यूनियन आगे प्लस 2 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। सो प्लस 2 को इंक्लूड करेंगे और आगे जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमारी रेंज, मैंने आपको बताया था कि रेडिकल फंक्शन में हमारी रेंज होगी पॉजिटिव वाले रियल नंबर्स, यानी कि 0 को इंक्लूड करते हुए आगे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। अब कैसे होगा कि हमारे रियल नंबर पॉजिटिव वाले आएंगे। सो माइनस 2 को अगर यहाँ पर हम पुट करें, क्योंकि यहाँ पर माइनस 2 को इंक्लूड करते हुए आगे हम जा रहे हैं ना, माइनस 2 को भी और प्लस 2 को भी, लेकिन अगर इनमें से मैंने माइनस 2 को इसलिए इंक्लूड कर लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाए। 2 क्या करता है, माइनस को, यह स्क्वायर क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, एंड 4 माइनस 4 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 0। अब जब भी अंडर रूट 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने 0 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव की तरफ जाना है। सो आई होप आपका अकॉर्डिंग टू रेडिकल फंक्शन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके व्यूअर्स, पार्ट नंबर 3 में वो हमें क्या कह रहा है कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। अब ये सेकंड पार्ट आ गया है हमारे पास रेडिकल फंक्शन वाला, और इसका बेनिफिट ये है कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेडिकल फंक्शन। सो हम जानते हैं कि यहाँ पर -1 पुट करेंगे ना। अच्छा, मैंने इसको इक्वल भी लिया हुआ है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1।
प्लस का मान दूसरी तरफ जाकर माइनस का मान हो जाएगा। अगर x की जगह पर -1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू √0। और अगर यहाँ पर -1 की जगह पर -2 ले लेंगे तो फिर क्या होगा, -2 + 1 विच इज़ इक्वल टू √-1 विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि हमने -1 से ऊपर की तरफ जाना है। तो डोमेन हमारी होगी माइनस को इंक्लूड करते हुए आगे हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। सो रेंज हमारी क्या होगी, तो आप जानते हैं कि वो वैल्यू जिसे हम इंक्लूड करते हुए आगे जा रहे थे ना, उस वैल्यू को अगर हम यहाँ पर पुट करें तो अगर अंडर रूट में 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने 0 को इंक्लूड करते हुए आगे पॉजिटिव की तरफ जाना है। सो अगर -1 को यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, पुट करेंगे, तो -1 + 1 विच इज़ इक्वल टू √0। सो हमारी रेंज होगी रियल नंबर पॉजिटिव वाले, यानी कि हमने 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है। पार्ट नंबर 4 क्या है, g of x इज इक्वल टू मोड x - 3। अब मोड आ गया है। सो अब थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू मोड अब हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। सो आपने याद रखना है, अकॉर्डिंग टू डोमेन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मोड आ जाए ना, तो मोड का मतलब ये होता है ना कि हम जो भी वैल्यू पुट करें x की जगह पर हम जोन सी भी वैल्यू पुट करें ना, तो वो हमें क्या करेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट करके देगा। x किसकी वैल्यू होती है, x इज द वैल्यू ऑफ डोमेन। तो अगर यहाँ पर हम डोमेन की कोई भी वैल्यू पुट करें, चाहे वो नेगेटिव की हो चाहे वो पॉजिटिव की हो, जोन सी भी वैल्यू पुट करें ना, ये हमारे पास जो मोड है ना, ये जो दो स्टिक्स हैं, इसका मीन ये होता है मोड है। तो मोड क्या करेगा, हमारे पास उन वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें देगा। सो हमारी डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स, यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई माइनस का नंबर पुट करें या फिर प्लस का नंबर पुट करेंगे, वो हमें नेगेटिव में आंसर नहीं देगा, वो हमें पॉजिटिव में देगा। सो हमारी डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स, और हमारी रेंज क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स बट पॉजिटिव। अब आप कहेंगे ये कैसे, हमारी रेंज ऑल द रियल नंबर बट पॉजिटिव कैसे। सो हमारी रेंज किसकी वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ y होती है रेंज। और y किसकी इक्वल होता है जी, f of x के। अकॉर्डिंग टू आयलर y किसकी इक्वल होता है, f of x के ना। तो आप यूँ समझ लें ये जो g of x है ना, ये f of x की इक्वल है। सो हमारी रेंज किसकी इक्वल हुई, g of x के ना। मेन रीज़न तो ये है ना कि हमें जिस चीज़ का आंसर चाहिए वो ये है, तो y क्या होती है, हमें y का मोस्टली हमें y का आंसर चाहिए होता है। सो यहाँ पर हम कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो हमारी रेंज होगी रियल नंबर पॉजिटिव वाले। ओके व्यूअर्स, अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आर सिमिलर टू ईच अदर। और इन दोनों पार्ट्स की खासियत ये है कि इनमें जो फंक्शन यूज़ हो रहा है ना, उसे पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। और पीस वाइज फंक्शन में दो कंडीशंस यूज़ होती हैं, दिस इज फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। और हमने दोनों कंडीशंस को देखते हुए अपनी डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी होती है। डोमेन फाइंड करने का मेथड ये है पीस वाइज फंक्शन में कि हम सेट बिल्डर्स वाली वैल्यूज़ को देखते हैं। जैसे कोमा के बाद हमें फर्स्ट कंडीशन में सेट बिल्डर वैल्यू दी हुई है और कोमा के बाद दूसरी कंडीशन में हमें सेट बिल्डर वैल्यू दी हुई है, तो हम डोमेन इसे देखते हुए निकालते हैं। और रेंज निकालने का तरीका क्या है कि फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे और इस वैल्यू को भी देखेंगे, सेट बिल्डर वाली को भी, और सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, फिर उस वैल्यू को भी थोड़ा सा यूँ समझ लें कि अकॉर्डिंग टू नंबर लाइन हमने देखना होता है। बाकी इतने बड़ा लॉजिक नहीं है, इजी है इसकी डोमेन एंड रेंज निकालना। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि सम टाइम ऐसा होता है इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, शॉर्ट में आ जाता है। सो आपने गौर करना है। डोमेन फाइंड करेंगे इसकी, और मैंने आपको बताया था कि डोमेन हम सेट बिल्डर्स वैल्यू को देखते हुए निकालते हैं। तो मैंने नंबर लाइन पहले सी ड्रॉ की हुई है। फर्स्ट कंडीशन में क्या हो रहा है जी, x छोटे की तरफ जा रहा है, यही है ना, x इज लेसर देन -2। जब भी x लेसर देन हो रहा होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यूज नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, माइनस की तरफ जा रही है। लेकिन x इज लेसर देन एंड इक्वल टू -2, यानी कि हमने -2 को इंक्लूड करना है। जब भी इक्वल टू का साइन यूज हो रहा हो ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने उस नंबर को इंक्लूड करना होता है। सो हमारी डोमेन क्या होगी, x छोटे की तरफ जा रहा है इसलिए -2 कहाँ तक जाएगा, छोटे की तरफ जाएगा, और हम -2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज हो रहा है, यानी -2
माइनस इन्फिनिटी से ऊपर जाएंगे -2 तक। -2 को हम इंक्लूड करेंगे सेंटर में यूनियन। अब दूसरी कंडीशन को देखेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, x इज ग्रेटर देन -2 बट नॉट इक्वल नहीं है -2 के। x बड़ा तो हो रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, यानी बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि x ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ -2 से। सो -2 से x ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो यूनियन -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि इज इक्वल टू का साइन यूज नहीं हुआ। -2 से ऊपर की तरफ जा रहा है x प्लस इन्फिनिटी तक, और प्लस इन्फिनिटी को भी हमने इंक्लूड नहीं करना। अगर हम इनका यूनियन लें तो वो क्या बनेगा, मतलब ये है कि हम माइनस इन्फिनिटी से ऊपर जा रहे हैं और -2 को इंक्लूड यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन में नहीं कर रहे हैं लेकिन फर्स्ट कंडीशन में कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि -2 इंक्लूडेड है और ऊपर कहाँ तक जा रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यानी कि हमारा यूनियन क्या बनेगा, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज अवर डोमेन। और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे, सेकेंडली हम सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है जी, 6x + 7 एंड x इज लेसर देन -2। सो ये वाली वैल्यू हम ले लेंगे फर्स्ट कंडीशन वाली, 6x + 7 और x की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की क्या है, -2 है ना, तो x की जगह पर -2 पुट कर देंगे, 6x की जगह पर -2 एंड +7 एज इट इज। 6 - 2 आर -12 + 7, अब -12 है और +7 है, पीछे क्या बच जाएगा, -5। यानी कि अब हमारे पास जो वैल्यू आई है वो -5 आई है, नेगेटिविटी में आई है। अच्छा, अगर ये -2 नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो -2 से नीचे वाली कोई वैल्यू हम लेते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर -3 ले लेते, तो क्या हो जाता, 6 - 3 आर -18 + 7 विच इज इक्वल टू -11। यानी कि हमारे पास नेगेटिविटी में आंसर आते और ज्यादा नीचे की तरफ ही आंसर आते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम -5 से नीचे की तरफ जा रहे हैं, -इन्फिनिटी की तरफ। तो रेंज हमारी क्या होगी, -इन्फिनिटी से ऊपर हम जा रहे हैं -5 तक, और -5 को इंक्लूड करना है क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में मैंने आपको बताया था रेंज फाइंड करते वक्त हम सेट बिल्डर्स की तरफ भी हम थोड़ा सा इससे भी अपना फ़ायदा लेंगे। कैसे, अगर यहाँ पर =टू का साइन यूज़ हो रहा होगा ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हम रेंज निकालेंगे ना, रेंज वाली वैल्यू, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे। जैसे ऊपर हमने इंक्लूड किया था, यहाँ पर भी हम इंक्लूड करेंगे। सेंटर में यूनियन और सेकंड कंडीशन को फाइंड करेंगे। सेकंड कंडीशन में क्या है, 4 - 3x नोट कर लेंगे, 4 - 3x, और x की जगह पर x की वैल्यू -2 है ना, तो 4 - 3 x की जगह पर -2, 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, तो +3 × 2 = 6 एंड 4 + 6 विच इज इक्वल टू 10। अच्छा, अगर यहाँ पर -2 की जगह हम -3 पुट करते तो क्या होता, 3 × 3 = 9 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता, 4 + 9 विच इज इक्वल टू 13। यानी कि हम ऊपर की तरफ जाते ना, तो इसका मतलब ये है कि हम 10 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, 10 से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन 10 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि जो x है ना, ये ग्रेटर देन तो है लेकिन इक्वल नहीं है। सो 10 से ऊपर की तरफ जाएंगे, 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 10 ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ। सो 10 से लेकर ऊपर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो दैट्स आवर रेंज एंड दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग डोमेन एंड रेंज ऑफ पीसवाइज फंक्शन। पार्ट नंबर 6 की तरफ जाएंगे। पार्ट नंबर 6 में वो हमें क्या कह रहा है, g of x इज इक्वल टू, दो कंडीशंस उसने हमें दी हुई हैं। फर्स्ट क्या है, से x - 1 एंड x इज लेसर देन 3, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, 2x + 1 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। डोमेन एंड रेंज फाइंड करने का वही मेथड है। और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास उसी तरह का आने का, पता है क्या हमें फायदा हुआ है पीस वाइज फंक्शन वाले सेकंड क्वेश्चन का, कि हमारा कॉन्सेप्ट और ज्यादा बेटर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पीस वाइज फंक्शन। सो डोमेन उसी तरह से फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू सेट बिल्डर्स के x क्या हो रहा है, छोटी की तरफ जा रहा है ना, प्लस का 3 है और x छोटे की तरफ जा रहा है। सो आप यूं समझ लें, ये 3 है ना, नंबर लाइन में ड्रॉ की हुई है, तो x कहाँ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। जब भी छोटे की तरफ x जा रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये माइनस की तरफ जा रहा है, -इन्फिनिटी की तरफ। सो हमारी डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी टू 3, और 3 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वाई, क्योंकि 3
3 के साथ इज इक्वल टू वाला साइन यूज नहीं हो रहा, सो हम 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। सेंटर में हमेशा यूनियन, और सेकंड सेट बिल्डर्स में वो हमें क्या कह रहा है सेकंड कंडीशन में कि x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, यानी कि एक तो बात क्लियर हो गई है कि x बड़ा हो रहा है 3 से, ऊपर की तरफ जा रहा है, बड़े की तरफ, एंड उसमें इज इक्वल टू वाला भी साइन यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमने 3 को इंक्लूड करते हुए ऊपर जाना है, 3 से ऊपर जाना है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और 3 को इंक्लूड करते हुए जाना है। सो 3 को हम इंक्लूड करेंगे और ऊपर कहाँ तक जाएंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। और अगर हम इनका यूनियन लें तो वो क्या आएगा कि हम माइनस इन्फिनिटी से ऊपर जा रहे हैं और 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, सेकंड कंडीशन में कर रहे हैं ना, 3 को इंक्लूड करते हुए आगे हम पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। सो हमारी डोमेन क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। और रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे, सिंपल है, क्योंकि हम रेंज पहले भी फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट कंडीशन को नोट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, x माइनस 1, और x की जगह पर हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, दैट्स आवर आंसर। और अगर हम यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 नीचे की तरफ जा रहा है ना, फर्स्ट में यही हो रहा है ना, 3 नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, तो 3 से नीचे वाली कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, x की जगह पर 2 पुट करते हैं, तो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, यानी कि हमारा आंसर नीचे की तरफ आते जाएंगे, जो भी नीचे वाली वैल्यूज पुट करते जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नीचे की तरफ जा रहा है, यह जो हमारा आंसर आया ना 2, ये नीचे की तरफ जा रहा है, नेगेटिविटी की तरफ, तो हमारी रेंज क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी टू 2, और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज x इज ग्रेटर लेसर देन बट नॉट इक्वल टू 3, इक्वल टू वाला साइन यूज नहीं हुआ है। सेंटर में यूनियन, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, एंड x की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे, x की क्या है वैल्यू 3, तो 2 3 आर 6, 6 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 7। सो अगर यहाँ पर हम x क्या हो रहा है, बड़े की तरफ जा रहा है ना, तो अगर हम यहाँ पर बड़ी वैल्यू पुट करते, 3 से ऊपर वाली कोई भी वैल्यू पुट करते, यहाँ पर 4 पुट करते, 3 से ऊपर जा रहा है ना, तो 3 से ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पर 4 पुट करते हो, 2 4s आर 8 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9, यानी हम ऊपर की तरफ जाते। सो 7 कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो 7 को हम इंक्लूड करते हुए ऊपर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है, 3 इज लेसर देन एंड इक्वल टू x, सो हम 7 को इंक्लूड करते हुए आगे जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। सो दैट्स आवर रेंज एंड दीज 2 पार्ट्स आर इम्पोर्टेंट। ओके व्यूअर्स, पार्ट नंबर 7 की तरफ जंप करेंगे। पार्ट नंबर 7 में उसने हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है इसकी। डोमेन तो हम जानते हैं जब भी हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में 0 नहीं आना चाहिए। सो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स, और यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे फ्रैक्शन में 0 आ सकता है। अगर x की जगह पर हम -1 पुट करेंगे ना तो फ्रैक्शन में 0 आ सकता है। -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0, सो डोमेन होगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट -1। और क्वेश्चन में उसने हमें बताया भी हुआ है कि x -1 की इक्वल नहीं होना चाहिए। सो डोमेन तो उसने हमें पहले ही दी हुई है। अब रेंज किस तरह से फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना होगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और x प्लस 1 इक्वेशन है हमारे पास। सो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक है ना। तो एक्स स्क्वायर, अच्छा फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, लास्ट 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बनता है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x 2x प्लस x, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो 3x ही बनता है, लेकिन हमने फैक्टर्स बनाने हैं तो 2x प्लस x एंड प्लस 2 एज इट इज ओवर x प्लस 1। अच्छा इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x एंड पीछे का बच जाएगा x प्लस 2। इसमें से 1 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो पीछे का बच जाएगा x प्लस 2। अब हमारे पास दो सेट्स बन रहे हैं, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 ओवर x प्लस 1। x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे का बच जाएगा x प्लस 2। अब इस x में कौन सी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास रेंज का आंसर आ जाएगा। x में हमने एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, x में हमने वो वाली वैल्यू पुट करनी है जो हम डोमेन में पुट करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, अनडिफाइंड आ रही है। कौन सी वैल्यू पुट करनी है, जो हम फ्रैक्शन में पुट करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू अनडिफाइंड आ रही है। सो वो कौन सी वैल्यू है, -1। रियल नंबर में से हम वही वैल्यू निगलेक्ट कर रहे हैं ना डोमेन में। सो
सीधी सी बात है, हमने क्या पुट करना है, डोमेन पुट कर देनी है x की जगह पर। तो x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 + 2 विच इज इक्वल टू 1। सो हमारी रेंज क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 1। या रेंज हमने इसी तरह से फाइंड करनी है। ये तरीक़ाकार आप लोगों ने ज़हन में रख लेना है। रेंज को फाइंड करने का यही मेथड है। सब लोग इसी तरह से इसी मेथड को यूज़ करते हैं, तो आप भी क्या करें, यही मेथड यूज़ करें। पार्ट नंबर 8 विच इज़ आवर लास्ट पार्ट एंड दिस पार्ट इज़ क्वाइट सिमिलर टू पार्ट नंबर 7। डोमेन फाइंड करेंगे। उसने हमें क्या दिया हुआ है, g(x) = x² - 16 और x - 4। अच्छा, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आ गया है, इजी है डोमेन फाइंड करना। अब यहाँ पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रैक्शन में 0 आ जाएगा। माइनस का 4 है ना, तो यहाँ पर अगर हम प्लस का 4 पुट करेंगे तो +4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। और क्वेश्चन में उसने हमें बताया भी हुआ है कि x 4 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 4। एंड रेंज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह से पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो इक्वेशन क्या थी, x² - 16 और x - 4। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, तो x² - 4 होल का स्क्वायर ओवर x - 4। अच्छा, ये वाली कौन सी सिचुएशन बन रही है, x² - 4 स्क्वायर, a² - b² वाली सिचुएशन बन रही है ना, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा a + b a - b। तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा। x - 4 x² - 4 स्क्वायर है, तो x + 4 x - 4 और x - 4। x - 4 x - 4 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा, x + 4। x की जगह पर कौन सी वैल्यू हम पुट करेंगे, डोमेन वाली वैल्यू पुट करेंगे, वो वाली वैल्यू जो फ्रैक्शन में पुट करने से 0 आ रहा था ना। सो डोमेन की वैल्यू हम x की जगह पर पुट कर देंगे। 4 है ना, 4 पुट करेंगे x की जगह पर 4 एंड +4 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। सो हमारी रेंज होगी ऑल द रियल नंबर्स विदाउट 8। So these are the questions of part 4, question number 4। and ये वाले क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं भी और नहीं भी, मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि इनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, या फिर बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन MCQs में आ जाता है। सो आप लोगों ने मिस नहीं करना, आपने हर एक क्वेश्चन को सीक्वेंस में करना है, प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। कोई क्वेश्चन समझ ना आए ना, तो वीडियो को आपने दोबारा पीछे करके देखना है।